देखिए एक बार यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखा दूं मैं। सामने से फिर से गोलाबारी यहाँ पर शुरू की गई है और आंसू गैस के गोले दागे हैं। अभी अनाउंसमेंट किया गया कि वार्ता हो रही है और वार्ता के लिए जब किसान नेता यहाँ से निकले हैं तो इसी बीच में हरियाणा की तरफ से बॉर्डर में जो पुलिस वहां पर खड़ी है वो आंसू गैस के गोले दागे हैं। कई धमाके यहाँ पर आवाज आए हैं और अब समझिए कि बातचीत की कॉल और उसके बीच ये यहाँ पर विस्फोट और ये जो धमाकों की आवाज आप सुन रहे हैं और ये देखिए धुआं यहाँ पर देखिए आप कि आंसू गैस का गोला एक बार फिर से यहाँ पर दागा गया है और टीयर गैस छोड़ा जा रहा है ताकि तितर बितर किया जाए। बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। किसान आज का दिन भी यहीं पर बिताने वाले हैं क्योंकि वार्ता के लिए किसानों को बुलाया गया है। चंडीगढ़ में फिर मीटिंग है, 5 बजे का समय लगभग निर्धारित है और इसी बातचीत के दौर के बीच में ये इस तरह से गोलाबारी, इस तरह से सामने की ओर से धमाके और टीयर गैस जो छोड़ा जाना है वो भी कहीं ना कहीं उसकी यहाँ पर कड़े शब्दों में निंदा किसान करते हुए नजर आ रहे हैं। सामने से फिर से कई धमाके की आवाज यहाँ पर सुनने को मिली। किसान अब फिलहाल यहाँ पर शांत हैं, लेकिन सामने बिल्कुल बॉर्डर के नजदीक क्या हो रहा है ये मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन मैं अगर तस्वीरें आपको अगर दिखाने की कोशिश करूं तो बिल्कुल ठीक मेरे सामने इधर से अगर मैं कहूं तो हम देखेंगे तो कई ट्रैक्टर वहां पर आपको दिखाई पड़ेंगे और टैंकर वहां पर आपको दिखाई पड़ेंगे और साथ ही आपको सैकड़ों हजारों की संख्या में खड़े किसान दिखाई पड़ेंगे। और देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर किसानों का जमावड़ा है और आगे तक बिल्कुल बॉर्डर तक वहाँ पर मौजूद है और ट्रैक्टर पर सवार किसान आगे की ओर बढ़ रहे हैं, खड़े हैं वहां पर। लेकिन सामने से अभी भी वहां पर कई धमाके एक के साथ एक के बाद एक कई धमाके सामने से किए गए हैं और फिलहाल आगे की ओर क्योंकि लोग खड़े हैं और ये कहा जा रहा है कि प्रोवोक किया जा रहा है और इसीलिए सामने से जो आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़े गए हैं। आगे कुछ लोग खड़े हैं, उन्हें पीछे करने के लिए ही शायद ये गोले छोड़े गए होंगे और फिलहाल मीटिंग में जो कुछ भी होगा ये तो देखना दिलचस्पी ही है कि क्या आखिरकार कोई नतीजा मीटिंग में निकलता है या फिर नतीजा बेनतीजा रहती है, मीटिंग बेनतीजा रहती है। लेकिन देखिए बातचीत की आवाज के बीच, बातचीत की वार्ता के बीच में बातचीत के लिए बुलाया गया है, उसी बीच में यहाँ पर फिर से किसानों पर आंसू गैस के गोले यहाँ दागे गए हैं और बहुत सी लोग यहाँ पर देखिए मौजूद हैं और सामने की ओर लोग बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए एक और गोला दागा गया है। अभी एक गोला अभी और दागा गया, दूसरा गोला, तीसरा, चार गोले यहाँ पर अभी एक के बाद एक, ये 5वां गोला देखिए यहाँ पर दागा गया है टीयर गैस का और 6 गोले अब तक जब और ये 7वां देखिए लगातार एक के बाद एक 7 और अब 8वां गोला धुआं करना चाहते हैं और ताकि धुआं हो और टीयर गैस के जरिए और वो देखिए सामने बहुत ही जोश यहाँ पर किसान, बहुत ही जोश में किसान आगे सरकार वार्ता के लिए बुला रही है। इस बीच पुलिस की ओर से देखिए पुलिस की ओर से गोलाबारी की जा रही है तो ट्रैक्टर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और स्प्रे किया जा रहा है दोनों तरफ से। वहां पर स्प्रे किया जा रहा है ताकि जो धुआं है उसका असर कम किया जा सके। बातचीत की दौर के बीच में इस तरह से जब किसानों पर धमाके हो रहे हैं तो इसका अर्थ क्या निकाला जाए कि आगे कुछ लोग खड़े हैं, वहां पर क्या हो रहा है ये तो मैं इतनी दूर से नहीं बता पाऊंगा। लेकिन तस्वीरें जरूर ये आपको दिखाने के लिए है कि सामने से लगातार एक के बाद एक बम धमाकों की आवाज, क्योंकि सामने से अगर आप देखेंगे तो टीयर गैस छोड़े जा रहे हैं, टीयर गैस के गोले हैं और जब टीयर गैस लगातार छोड़ी जा रही है तो उसकी आवाज से किसान कहीं ना कहीं उनको खदेड़ने के लिए किसान आगे बढ़ने, इसके लिए वहां पर किसानों को टीयर गैस के जरिए पीछे भगाने का
इंतजाम किया है। फिलहाल किसानों को आगे जाने के लिए, रोकने के लिए अनाउंसमेंट की जा रही है कि पीछे आ जाएं। जितना भी जो लोग आगे खड़े हैं वो लोग पीछे आ जाएं, क्योंकि बातचीत का दौर शुरू हुआ है। किसान नेता बातचीत के लिए चंडीगढ़ निकले हैं और इस बीच में माहौल यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से बात करने की कोशिश करेंगे। आप बात करने, देखिए कई लोग हैं जो बातचीत भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से एक और गोला देखिए और लगातार बमबारी, लगातार यहाँ पर गोले छोड़े जा रहे हैं। आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े जा रहे हैं कि आप ये लोग पीछे आ जाएं। आगे की ओर खड़े हैं, इनको पीछे भेजने के लिए ही ये गोले दागे जा रहे हैं, लेकिन किसानों का इंतजाम जबरदस्त है। कई गोले देखिए, एक के बाद एक कई गोले यहाँ पर हैं और पूरा धुआं सामने आपको नजर आएगा। जो नौजवान आगे खड़े हैं उन्हें बार बार अपील ये की जा रही है कि वो पीछे आ जाए, वापस पीछे की तरफ आए। ये अपील लगातार की जा रही है। जो किसान नेता इस समय मंच पर है, माइक जिन्होंने संभाल रखा है, उन्होंने कहा है कि पीछे आए और आज का दिन यहीं पर बिताना है, क्योंकि वार्ता के लिए बुलाया गया है। बातचीत की जाएगी और बातचीत अगर सिरे चढ़ती है, सरकार झुकती है, तो किसान अपना विजय रथ लेकर वापस पंजाब की ओर बढ़ेगा। लेकिन लगातार गोले दागे जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले एक के बाद एक यहाँ किसानों को पीछे खदेड़ने के लिए चलाए जा रहे हैं। हरियाणा पुलिस के द्वारा वापस आने की अपील लगातार कर रहे हैं। आवाज अगर आगे नहीं जा रही तो किसान पीछे आ जाएं, ये बार बार अपील की जा रही है। देखिए, हम सुनाना चाहेंगे कि क्या अपील की जा रही है। पता क्या भाई, उल्लड़बाजी से अपना नुकसान देख रहे हैं, अपना भी हो डर तो अपन है, ठीक है। अगर जाने सब तो पहले ਆਪਾਂ ਹੋਏਗੇ, चलो कहता कह दो, पर एक बारी ना भाई लेना आ जाओ यार। एक दूसरे को कोई ना कहीं ना दूसरे तक नहीं जा रही, एक दूसरे को कोई भाई पीछे आओ, पीछे ना अपना बुजुर्ग जो जिन्हें अपने बुजुर्ग ना 40-50 बुजुर्ग ना आगे जो जब मुंडे ने पीछे लो, उत्तर सारे गल मन रहे मैं तुझे आया, ठीक है भाई। पर चाचा हमें गल का होता ही मन लेंगे और जो भी नौजवान उम्र तक कह रहे अपने तो जाने नहीं। बाकी जिन्हें उठे आ गए बुजुर्गों को बेनती है, 40-50 बुजुर्ग इकट्ठे हो गए ना, अगर जो अगे अपने बंदे बात सुनो, जब अपने अगू को जड़ी काम कह रहे हैं। तो बार बार यही अपील कि जो लोग आगे खड़े हैं वो पीछे आ जाएं, हुल्लड़बाजी ना करें, किसी प्रकार की हुल्लड़बाजी ना करें, ये अपील बार बार की जा रही है। और बिल्कुल आगे किसानों के कई ट्रैक्टर वहां पर खड़े हैं, सामने देखिए ट्रैक्टरों पर किसान चढ़े भी हुए हैं। आप देख सकते हैं टैंकर पर किसान मौजूद हैं और उन्हीं किसान नौजवानों को, युवाओं को पीछे बुलाने के लिए अपील की जा रही है ताकि पीछे आ जाएं और जब तक वार्ता चल रही है तब तक पीछे रहे। प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है उसको कहीं ना कहीं ये करने के लिए बार बार कहा जा रहा है कि आप लोग शांति बनाए रखें, पीछे रहें, और पीछे रहेंगे तो सरकार को, प्रशासन को भी इस तरह की कार्रवाई से हटना पड़ेगा। लेकिन देखिए, बार बार हुल्लड़बाजी ना करें, पीछे रहें, और हुल्लड़बाजी में इस तरह की चीजों में अपना ही नुकसान है। और देखिए बार बार एक मांग, बार बार एक ही चीज यहाँ पर किसानों को कहा जा रहा है कि आगे ना आए, किसानों को पीछे बुलाने के लिए कहा जा रहा है कि पीछे आए। बातचीत चल रही है, वार्ता शुरू होने वाली है और वार्ता के बीच में कोई भी काम इस तरह का ना करें कि उनके ऊपर किसी तरह का नुकसान हो, क्योंकि बातचीत के बीच में प्रशासन की ओर से अंबाला की तरफ से जिस तरह गोलीबारी माफ कीजिएगा, जिस तरह से वहां पर अंबाला की तरफ से जो आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, कई गोले अब तक यहाँ पर दागे गए हैं, उसी के खिलाफ कहीं ना कहीं देखते हैं किसानों में गुस्सा है और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन उन्हें लौटाने के लिए संदेश लगातार आगे दिया जा रहा है। बातचीत करेंगे अंकल, अब बातचीत होनी है और इस बीच में जब सामने से गोला गिराया जा रहा है तो क्या कहोगे? गंदी सरकार है, सरकारां नकम्मियां ने,
अपना हक मंगण आए आ, अपना हक नहीं देते सानू। अच्छा, जो लड़के आगे गए हैं उनको पीछे बुला रहे हैं। कोई नहीं, वो परमात्मा की कृपा है लड़कियां दे, जो होना वो होना ही होना, एक तरफा काम। ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲੇ ਖੰਭੇ ਨੇ देखिए, ਉਹਨਾਂ ਖੰਭਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ जो ਦੋ भी ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ नौजवान ਬੰਦੇ आगे हैं, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ स्पीकर अगर वहां तक नहीं पहुंच पा रहा तो स्पीकर किसी तरह से, स्पीकर से आवाज किसी तरह से पहुंच सके, इसके लिए बार बार अपील की जा रही है कि जो नौजवान आगे की तरफ खड़े हैं वो पीछे आ जाएं, आगे ना जाएं, ताकि उस तरफ से प्रशासन को कार्रवाई ना करनी पड़े। और लगातार देखिए, गोला एक के बाद एक गोला वहां से गिराया जा रहा है। बापू जी, सरकार ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਗੋਲੇ ਡਿੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। कोई गलबात ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੇ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਪਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿੰਡਵੰਡ ਹੋ ਜੇ। कोई सहमति ਹਾਂ, नहीं। ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ- ਪਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਗੋਲਾ ਦਾ ਪਰਾਂ ਗੋਲਾ ਤਾਂ ਪਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਉਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਖੜੇ ਆ। ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਗੋਲੇ? ਕਿਆ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਤਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਗੱਲ ਬਚ ਗਈ। ਜਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਰਾਤ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੋ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੁਜ਼ਰਾਂ ਚ ਪਏ ਆ। ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਬ ਛੱਡੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਦੇ ਫੇਰੇ ਤੇ। ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖੋ। देखिए, यहाँ पर गुस्सा तो है ही किसानों के बीच में, लेकिन बार बार ये अपील की जा रही है कि जितने भी नेता हैं वो सब लोग अब पीछे की तरफ आ जाएं, वापिस आए, क्योंकि संघर्ष जीतना है और आगे जा करके हुल्लड़बाजी तो बिल्कुल ना करें। हमारी मांगे मानी जाए, इसलिए किसान अब आगे ना बढ़ने की अपील कर रहे हैं। आंसू गैस के गोले जो हैं उसके लिए भी लगातार ये कहा जा रहा है कि जो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं उसे भी कंट्रोल किया जाए, और पीछे अगर किसान रहते हैं तो आंसू गैस के गोले नहीं दागे जाएंगे। देखिए, एक बार फिर कई गोले एक बार फिर दागे गए हैं आंसू गैस के, और अब ट्रैक्टर पीछे की ओर आ रहे हैं, क्योंकि किसानों को बार बार अपील की जा रही है कि आप पीछे आ जाएं, आगे की तरफ ना रहें। जो किसान नेता हैं उनकी ओर से बार बार अपील की जा रही है कि अब आगे की तरफ ना जाएं। आप भी आगे गए थे जी। तो क्या माहौल है जब किसानों के साथ बातचीत हो रही है, तो फिर ये गोलाबारी क्यों? ये गोलाबारी उधर से हो रही है ना, वही मैं पूछ रहा हूँ। हाँ उधर से गोलाबारी हो रही है। किसान तो वही रुक रहे हैं जहाँ पर रुके हैं, और जान के दहेज फैलाने के लिए गोलाबारी कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो जो आगे युवा खड़े हैं, क्या उनको वापस बुलाने की भी अपील की जा रही है? ये तो वहीं पे कल के रुके हैं ना, वहीं पर रुके हैं अभी। अच्छा, वही आगे नहीं जा रहे, लेकिन जो गोला चल रहा है ना, वो गोला के दहशत के लिए पा रहे हैं चारे साइड में। आपने भी ये चश्मा सा लगाया हुआ है आंखों को कवर करने के लिए, कवर करने आप आगे की तरफ से? आगे थे ना वहीं पर शिकार ना, अच्छा, पर वो रुक रहे हैं, आगे नहीं जाने दे रहे पैर रस्सी। कितने बैरिकेड अब और बचे? एक ही बाकी है, एक बाकी। एक ही है बाकी जिस पे रुके हैं वो। आज भी कोई बैरिकेड तोड़ा है? देखो अब तो शाम तक देखें सभी टोटल मिला कितना होगा। अच्छा, हाँ। तो जो एक आरसीसी डाल करके मिक्सचर वगैरह बना के वही एक वही एक ही रह रहा है बस, लास्ट में एक सरिये वगैरह डाल- सरिये वाला जो मैं पक्का वेल्डिंग करके रखा वो एक रह रहा। तो वही एक बचा था, और उसी दौरान सरकार ने बातचीत के लिए बुला लिया। हाँ देखो, बातचीत तो बुला रहे हैं, तो 2022 के बुला रहे हैं बातचीत, तो ये तो मुद्दे तो वही है ना जो कमिटमेंट की थी। मांग सिर्फ वही एक है कि आप हमें एमएसपी का कानून दे दीजिए, और जो कमिटमेंट की है हमारी, commitment है वो मानिए। जो हमारी कमिटमेंट की है वो लागू करो। अगर अब तो टाइम भी 2 साल का निकल गया बीच में से, 2 का 3 का भी निकल गया, और 3 साल में नहीं विचार कर सके तो घंटे 2 घंटे में क्या विचार करेंगे? ये बात एक बार फिर से अपील है, एक बार फिर से अपील यहाँ की जा रही है कि जितने भी नौजवान आगे हैं वो वापस आ जाएं। ਤੇ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪਿੱਛੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀ। ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਖਲਾਹਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ ਅੱਗੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ देश की आजादी तो बाद ये कई गोले एक बार फिर दागे गए हैं, और बोरियां गीली बोरियां यहाँ पर रखी गई हैं, जिस बोरियों के जरिए जो आंसू गैस के गोले हैं उन पर बोरियां डाली जाती है पानी से भरी हुई, ताकि धुआं ना फैले। बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी किसानों की ओर से भी की गई है, और ये कहा जा रहा है कि अब वो सरकार बौखला चुकी है, प्रशासन बौखला गया है। यहाँ से अपील की जा रही है कि जो नौजवान है वहाँ आगे हैं वो पीछे आ जाए, और अब पीछे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर शांति होगी।
टकराव सरकार चाहती है। ये बार बार किसान जो जिनके हाथ में माइक है वहां से अपील की जा रही है कि आप पीछे आ जाएं। आधे से ज्यादा मोर्चा जीत चुके हैं, अब थोड़ा ही मोर्चा बाकी है। किसानों से लगातार अपील ये की जा रही है कि अब यहाँ से पीछे की तरफ आए, वापिस आए, ताकि आंदोलन में अब जो कुछ ही समय बचा है, क्योंकि अभी एक किसान से हमने बातचीत की जो आगे भी थे, उनका ये कहना है कि एक आखिरी मोर्चा बना है, एक आखिरी मोर्चा जो रह गया है उसको फतेह करने के लिए अब भी इंतजार है और किसानों के साथ बातचीत का दौर शुरू हुआ है। तो ऐसे में शांति बनाए रखने के लिए नौजवानों से अपील की जा रही है। आंसू गैस के गोले हैं और उन गोलों का जो धुआं निकलता है उससे असर कम हो, इसके लिए किसान स्प्रे लगातार कर रहे हैं और गीले बोरियां, पानी से भिगोई हुई बोरियां और रखी जा रही हैं ताकि जो गोले हैं वो निष्क्रिय हो जाएं और उनमें से जो धुआं निकलता है वो वहां पर वहीं पर बैठ जाए। और एक और गोला देखिए किसानों का नौजवान सारे थोड़ा जा नोट करो गल नूं मेरे वीरो, नोट करो। देखो ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹ 'ਚ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਦੀ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਬੈਰੀਕੇਡ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਤਰਾ ਜਾ ਕੇ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਆ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ तो घेरा दे के अगले बंदे सिरे पे जाके तारों से आवाज नहीं जा रही जाती। अब ऐसे ट्रक भर के खड़ा है स्पीकर। देखिए बार बार किसानों से अपील की जा रही है जो आगे की तरफ खड़े हैं कि पीछे आ जाएं और स्पीकर को आगे ले जाने का प्रयास है ताकि आवाज किसानों तक ज्यादातर पहुंचाई जाए। और बार बार लगातार अपील यही कि जहां तक भी आवाज आ रही है आप वापिस आए, बॉर्डर की तरफ की सीमा को खाली कर दें और किसानों को यह कहा जा रहा है कि अब वो पीछे आ जाएं और आगे की तरफ ना चले, क्योंकि बातचीत इसी बीच शुरू हुई है और बातचीत के दौरान इस तरह की कोई हरकत ना हो, इसलिए किसानों को बार बार पीछे बुलाया जा रहा है। और अभी कहा जा रहा है कि एनर्जी अपनी वेस्ट ना करें, वापिस आए, पीछे आ जाएं और पीछे आएंगे तो एनर्जी कम से कम अपनी बचा कर रखें, क्योंकि कल अगर फिर से कॉल दी गई तो कल बड़ी ताकत के साथ किसान आगे बढ़ेंगे। और बातचीत के दौर के बीच में इस तरह से दोनों तरफ से जो यहाँ पर माहौल आप देख ही सकते हैं कि सामने से गोलेबारी और इस तरफ से किसान जो इस समय अग्रेसिव हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस बातचीत के बीच में होना बिल्कुल ठीक नहीं है। और देखिए ये आंसू गैस का गोला है, आंसू गैस का गोला है। हाँ जी हाँ जी देखिए आंसू गैस का गोला बताया जा रहा है। और देखिए देखो ये 17 ਦਾ ਬਣਿਆ ਵਾ 20 ਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਹ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹਟ ਜੂਗੇ। डेट ओवर हो चुकी है इसकी। ਬਿਲਕੁਲ 4 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ 20 ਇਹਦੀ 20 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 20 ਚ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਟ ਜੂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਟਾਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੱਜ ਵੀ ਲਿਆ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। आपने आंखों पर क्या लगाया? आंखों पर वो लगाया क्या थी, वो गाची हुंदी जेडी वो चलन ना होता। हाँ
ਹੈਲਮਟ ਨਾਲ ਬਚਿਆ, ਹੈਲਮਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੱਜਿਆ ਤਾਂ ਇਹ। अच्छा हेलमेट पर आकर हाँ, हाँ। आप कहाँ आगे की तरफ मौजूद आगे थे, सब थे आगे थे। सबसे आगे थे। अच्छा अभी बातचीत चल रही है तो सामने से गोले फेंके जा रहे हैं, क्या ऐसा वहाँ माहौल क्या है? आप आगे थे। ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਆਏ ਆ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਧੱਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਏ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਕੰਧ ਕਰ ਲੈਨੇ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਨਾ ਆਓ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾ ਦੇਖੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅੱਧੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਜੂ ਇੱਥੇ, 2 ਦਿਨ ਆਜੂ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਮਿਲਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਸਮਾਂ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਕੂਗਾ ਉਨਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦਾਣੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ 2-4 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ 300-400 ਰੁਪਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਆ ਲੂਗੇ? ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਬਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ में ही कर देंगे। आपको लगता है कि अब बातचीत से कोई फायदा नहीं है? ਬਾਤਚੀਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਮੰਗਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੋ, ਹਨਾ। ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਲੇ ਪਏ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਘਰਾਣੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਪੈਸੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਨੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 2,90,000 ਦੀ ਹੈ, 1.5 ਲੱਖ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਮੱਝਾਂ, ਉਹਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ 3 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਦੰਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਪੁੱਛਦੀ, ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਪੁੱਛਦੀ ਮੋਦੀ ਦੀ, ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੁੱਛਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਆਸਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਦੀਆਂ, पर वो उन्होंने भी माड़ा निकले। अच्छा अभी बातचीत के लिए फिर एक बार बुलाया गया है, तो अब बातचीत तक इंतजार करेंगे आप लोग? पता की है वीरे, ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਓ, ਜਿਆਦਾ ਜਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਵਜੇ ਜਾਣਾ, 12 ਵਜੇ ਜਾਣਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹੇਗੇ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਖਤਮ ਕਰੋ। ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਨਾ ਉਹੀ ਜੀ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਤੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਜਦ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ, 2-5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, 2.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉੱਠਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਨਾ ਅੱਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 16 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਣ ਦੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਜੇ ਕਰੋ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਾਣ ਕੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜੇ ਅੱਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਫੌਜ में ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾ, ਚੀਨ ਨੇ ਦੱਬਿਆ ਵਾ ਹਿੱਸਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛਡਾਓ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ क्यों लड़ते हैं? चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सवाल देखिए, किसान जो नौजवान है, जो लगातार यहाँ पर पहले दिन से डटे हैं, वो कहते हैं कि देखिए बार बार समय क्यों जाया किया जा रहा है। नौजवान इसीलिए गुस्से में है और वो चाहता है कि वक्त जाया किए बिना हरियाणा की तरफ मूव किया जाए और जो भी यहाँ पर जायज मांगे हैं उनको सरकार जल्दी से मांगे। और उन्हें उम्मीद नहीं है कि सरकार कोई चीज उनकी, कोई मांग उनकी मानने वाली है। लेकिन देखिए धमाकों की आवाज कम नहीं हो रही है और काफी लंबे समय से धुएं के गोले लगातार, टीयर शेल्स लगातार यहाँ पर गिराए जा रहे हैं, ताकि जो आगे लोग हैं वो पीछे की ओर आ जाए। लेकिन अपील लगातार हो रही है और अपील का असर होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। लगातार तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए गोले एक के बाद एक गोले लगातार यहाँ पर बरसाए जा रहे हैं और उन गोलों का असर कम करने के लिए भी किसान ने जो तैयारी की है उससे उसको रोका जा रहा है। तो बैरिकेड्स उठा करके आगे ले जाए जा रहे हैं ताकि बैरिकेड को कोई ना लांघे। ये किसानों के द्वारा खुद ही ये बैरिकेड को आगे रखा जा रहा है और ताकि एक सीमा बना दी जाए कि इस सीमा के आगे कोई किसान नहीं जाएगा, क्योंकि बातचीत शुरू हुई है और बातचीत के दौर के बीच किसी प्रकार की माहौल तनातनी वाला ना हो। इसलिए यहाँ पर देखिए जो किसान है, जो किसानों के
अगुवा हैं, जो नेता हैं, वो बार बार यही अपील करते हुए कि अब जो आगे लोग खड़े हैं, जो युवा आगे खड़े हैं, वो पीछे आ जाएं। हालांकि किसान ये चाहता है कि अब आर पार की लड़ाई लड़ी जाए। दिल्ली जाना है 2 दिन, आज दूसरा दिन है और 2 दिन का इंतजार अब और नहीं। सामने आप देखिए एसी ट्रैक्टर भी यहाँ पर खड़ा है और कई तरह के जो सामान है, जो टैंकर है पानी के, चाहे ट्रैक्टर है, आधुनिक चीजें हैं, वो सब किसान अपने साथ लेकर के यहाँ पहुंचे हुए हैं। किसानों को लगातार समझाया जा रहा है कि आप लोग पीछे आ जाएं और उसके लिए बैरिकेडिंग भी आगे की तरफ की जा रही है और गोले भी दूसरी तरफ से लगातार जारी हैं। काफी देर, लगभग लंबा समय, करीब आधे पौना घंटा यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो हो चुका है और फायरिंग सामने से लगातार जारी है। शेल्स गिराए जा रहे हैं। फायरिंग मतलब जो आंसू गैस के गोले हैं उससे फायर किया जा रहा है और जो आरोप था किसानों का कि पैलेट गन और बुलेट से कल फायर किया गया, वो उसकी ऐसी शिकायत तो आज नहीं आई, लेकिन साफ तौर पर जो धुआं है वो जरूर किसानों के ऊपर फेंका जा रहा है कि किसान अभी भी पीछे हट जाए, सीमा जो है उसको खाली कर दे, घग्गर का जो पुल है खाली कर दे। देखिए ड्रोन आ गया है और ड्रोन के जरिए अब खदेड़ने की तैयारी होगी। ड्रोन यहाँ पर पहुंच चुका है और इसी ड्रोन में कल भी हमने तस्वीरें दिखाई थी कि ड्रोन के जरिए ही अब आखिरी चारा कहीं ना कहीं, और ये पहला गोला ड्रोन के जरिए फिर फेंका जा चुका है, आंसू गैस का गोला, और एक और गोला आंसू गैस के जरिए फेंका गया है। देखिए, और ये देखिए पतंग के जरिए, पतंग इसीलिए उड़ाई जा रही है ताकि ड्रोन को हटाया गिराया जा सके और पतंग के जरिए ड्रोन को गिराने की कोशिश। देखिए किसान, और ये ड्रोन से कहीं ना कहीं पतंग टकरा रही है, पतंग की डोर टकरा रही है और ये ड्रोन अब 2 गोले गिरा करके वापस की ओर चला गया है और गोले लगातार गिराए जा रहे हैं। देखिए एक गोला, 2 से 4 गोले अभी भी इस तरफ गिराए गए और ड्रोन के जरिए आंसू गैस का गोला यहाँ पर फिर से किसानों के ऊपर गिराया जा रहा है और कई गोले, एक के बाद एक कई गोले यहाँ पर दागे जा रहे हैं। ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਏ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਗੋਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਵਾਹ ਵੇਖਦੇ ਜਾਂਦੀ ਅੱਜ। बैरिकेड्स आगे ले जाए जा रहे हैं ताकि किसानों को एक निर्देश दिया जा सके कि इस बैरिकेड को हमने नहीं लांघना। ये बैरिकेड पंजाब की तरफ से, किसानों की तरफ से लगाए जा रहे हैं और किसान चाहते हैं, किसान नेताओं के आदेश को माना जाए और आज का समय शांतिपूर्ण तरीके से पीछे की ओर बिताया जाए और जब बातचीत में जो फैसला होता है उसके बाद ही आगे जाना है, रात में मूव करना है या सुबह जाना है या घरों की ओर जाना है, तो इस पर फैसला किसान। आज की बैठक में निर्णायक बैठक ये कहीं ना कहीं होने वाली है, जो तीसरे दौर की वार्ता चंडीगढ़ में होगी। किसान नेता उसके लिए निकल चुके हैं और सरकार के तमाम मंत्री भी अब दिल्ली से चंडीगढ़ की ओर पहुंचेंगे। किसानों को उम्मीद है
कि बातचीत का हल निकलेगा और उनको जो उनकी मांगे हैं वो पूरी होंगी। लेकिन अगर सरकार नहीं मानती तो किसान सरकार से, प्रशासन से टकराने के लिए तैयार है, लेकिन एमएसपी की गारंटी कानून लिए बिना किसान यहां से वापस नहीं जाएगा। धुआं देखिए सामने